द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बार फिर बड़ा बवाल हुआ है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दिए जाने से और शास्त्र सम्मत इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाने से शंकराचार्य नाराज हो गए और उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही थी कि रामानंद संप्रदाय, जो कि सीधे तौर पर राम मंदिर से जुड़ता है, राम मंदिर और प्रभु श्री राम रामानंद संप्रदाय के हिस्से में ही आते हैं, ऐसा माना जाता है। अब रामानंद संप्रदाय की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई है। उनके सबसे बड़े पीठाधीश्वर ने अब वहां जाने से इनकार कर दिया है। यह खबर आग की तरह फैल रही है। दरअसल प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख एकदम नजदीक आ गई है। 22 जनवरी अब दूर नहीं है। ऐसे में यहां जहां बीजेपी और पूरी सरकार इस कोशिश में है कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए अपने राजनीतिक हितों को भी साध लिया जाए, हिंदुत्व के वोट बैंक को एकदम से मुट्ठी में कर लिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के तमाम धर्म गुरु इससे खासे खफा और नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि जो राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं, ट्रस्टी चंपत राय रामानंद संप्रदाय के दम पर ही यह कह रहे थे शंकराचार्यों से कि आप नाराज हैं तो हैं, लेकिन जिनका यह राम मंदिर है रामानंद संप्रदाय का, वो सब अधिकार उनके पास है, अब वो तो हमारे साथ हैं। लेकिन उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। वो भी शंकराचार्य के साथ जैसे ही खड़े हुए हैं, चंपत राय की नींद उड़ गई है। कैसे क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें कि इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को शास्त्र सम्मत नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर तात्कालिक सुनवाई करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। उसके बाद आज शनिवार, फिर कल रविवार की बात हो गई। तो ऐसे में अब इसे नहीं टाला जा सकता है। तो हाईकोर्ट से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म गुरुओं की नाराजगी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और पूरे भाजपा को परेशान कर सकती है। एक ट्वीट जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ये जो है विंग कमांडर हनुमा आचार्य ने शेयर किया है कि चंपत राय ने कहा था मंदिर रामानंद संप्रदाय का है और रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी राम नरेशाचार्य को भी आयोजन में आमंत्रित नहीं किया है। उन्होंने इसे शेयर किया है। यह आप देखिए, एक ग्राफिक्स है, इसमें राम नरेशाचार्य महाराज की तस्वीर है और यहाँ लिखा हुआ है, चारों शंकराचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने के बाद अब रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी राम नरेशाचार्य ने भी आयोजन में शामिल होने से किया इनकार। मुझे अधिकृत रूप से कोई बुलावा नहीं है, मैं जाऊंगा भी नहीं। यह कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी राम नरेशाचार्य, अब राम नरेशाचार्य काशी श्रीमठ में रहते हैं। उनको लेकर कई बार अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी टिप्पणी की थी कि निश्चित तौर पर रामानंद संप्रदाय भी इससे नाराज ही होगा कि जिस मुहूर्त में अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जा रहा है, यह अनुष्ठान कम राजनीतिक अनुष्ठान ज्यादा लगता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म को अब बिल्कुल सफलतापूर्वक देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही अनुष्ठान किया जा रहा है। ऐसी टिप्पणी तो कई जगह से आने लगी और शंकराचार्य तो खासे नाराज हो गए। चारों शंकराचार्य ने इस मामले में सीधे तौर पर जाने से मना किया और यहां तक कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ही धर्म के मामले में भी हस्तक्षेप करते रहेंगे, वहां पर मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो हम शंकराचार्य क्या वहां ताली बजाने जाएंगे। उनकी यह टिप्पणी खूब वायरल हुई थी और उसके बाद ही शंकराचार्यों का इंटरव्यू का दौर शुरू हुआ और सबने बताया कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। वैसे भी हिंदू समाज में पुष महीने में कोई भी काम नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति यह हो गई है कि इसी महीने को चुना गया है और जल्दबाजी में आधे अधूरे मंदिर में ही प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शंकराचार्यों का कहना था कि अगर मंदिर पूरा ना हो तो वो दिव्यांग जगह कहलाया जाएगा और दिव्यांग जगह पर प्रभु श्री राम को लाना यह घोर अन्याय है, धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है।
लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अपने जिद पर अड़ी हुई है। आइए इस संबंध में चंपत राय के उस स्टेटमेंट को भी दिखाते हैं जिसमें वो राम मंदिर के लिए रामानंद संप्रदाय के साथ होने का दावा कर रहे थे और उनसे बहुत खुश थे कि शंकराचार्य नाराज हो तो हो, लेकिन रामानंद संप्रदाय का राम मंदिर है, उन्हें आपत्ति नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, संत शैव या शाक्त का नहीं। चंपत राय की टिप्पणी से शंकराचार्य गुस्सा भी हो गए थे। यह द वायर पे रिपोर्ट छपी थी। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पूर्वज निश्चलानंद सरस्वती ने पुष्टि की थी कि वह 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कट्टरपंथी चंपत राय की आलोचना की, जिसमें उन्हें सत्य के पद पर रखा गया, अपना कद छोटा नहीं करने की सलाह दी गई थी। निश्चित तौर पर उन्हें जो सलाह दी गई कि आप राम मंदिर के ट्रस्टी हैं तो आप कट्टरपंथी विचारधारा से ऊपर उठें। और जब चंपत राय ने रामानंद संप्रदाय की आड़ में शंकराचार्यों पर निशाना साधा तो उन पर पलटवार शंकराचार्यों की तरफ से भी हुआ है। क्या कुछ कहा गया द वायर की रिपोर्ट में, जरा आप देखिए। लिखा हुआ है कि मीडिया स्वराज के अनुसार ज्योतिष पीठ के पितृ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अलग अलग चंपत राय से संन्यास लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके सभी अनुयायियों को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए और मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी रामानंदी संप्रदाय को सौंप देनी चाहिए। और चंपत राय पर निशाना साधते हुए यहां तक कहा गया कि चंपत राय के राम समर्थकों और शिव भक्तों में अंतर करने का बयान और हिंदू सनातन के समर्थकों को किनारे करने की कोशिशें और राम मंदिर निर्माण की संस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी के प्रयास ऐसा अनोखा है कि शंकराचार्य को यह नाराज कर दिया है। मतलब शंकराचार्य काफी खफा है, काफी गुस्से में है और ऐसे में अब शंकराचार्य का साथ रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े पीठाधीश्वर स्वामी रामनरेशाचार्य ने दे दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं चंपत राय को बड़ा झटका लगा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह एक बड़ा बवाल है कि जिनके हक का यह राम मंदिर है उन्हें ही दरकिनार कर दिया गया है। उन्हें पहले भी निमंत्रण नहीं भेजा गया था और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बाद में निमंत्रण आएगा भी तो भी मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह कार्यक्रम अब राजनीतिक मालूम पड़ता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने यहां तक कहा कि हमने तो रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर से बातचीत भी की, फोन करके पता करवाया तो पता चला कि उन्हें निमंत्रण तक नहीं मिला है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, हमने उनके यहाँ फोन करके पता करवाया कि आपकी क्या भूमिका है। वहां चंपत राय जी कह रहे हैं कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो पता चला कि उनको तो निमंत्रण भी नहीं मिला है। जब से मंदिर बन रहा है तब से उनसे परामर्श भी नहीं किया गया। अब रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य को निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। आप दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, 6000 लोगों को आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निमंत्रण आपने नहीं दिया है, जिनका सबसे पहला हक अगर राम मंदिर पर है तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विवाद जारी है। हालांकि अब धर्म गुरुओं को नाराज करने का कितना बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता है, क्या उन्हें इसका नुकसान हो सकता है, यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन धार्मिक तौर पर शास्त्र सम्मत नहीं होने के चलते अब शंकराचार्य के साथ रामानंद संप्रदाय ने भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।